नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे। आवी मुक्तेश्वरानंद पर झुंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाए थे आरोप और बच्चों के यौन शोषण के उन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। कल पॉक्सो कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे और पॉक्सो एक्ट में दर्ज की गई एफआईआर शिष्य मुकुंदानंद पर भी केस दर्ज हुआ है। तो मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद की उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर है। झुंसी थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। बच्चों से यौन शोषण के गंभीर आरोप उन पर थे और इसी मामले में कल पॉक्सो कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए थे। हालांकि अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से कहा गया कि बेवजह उन्हें फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ ये षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका पर पूरा भरोसा करता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि मैं निर्दोष साबित होऊंगा। लेकिन इसी बीच मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि पॉक्सो एक्ट में अब उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान इस वक्त जुड़ गए। गुफरान, अभी मुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बिल्कुल, देखिए कल ही प्रयागराज की जो पॉक्सो कोर्ट है उसने एक आदेश पारित किया था जिसमें स्वामी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य बाल मुकुंदानंद जो हैं उनके खिलाफ एफआईआर के जो आदेश हैं वो कोर्ट ने दिए थे। और उसके बाद आज इस पूरे मामले में झूंसी थाना जो है, जो कि माघमेला क्षेत्र उसी थाना अंतर्गत पड़ता है, क्योंकि पूरी जो घटनाक्रम है वो माघमेला क्षेत्र की दिखाई गई है और इस लिहाज से झूंसी थाने में पॉक्सो एक्ट की जो धाराएं हैं उसके तहत जो एफआईआर है वो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ दर्ज हुई है। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद निदेशक जो है इस पूरे मामले की जांच करेंगे, साक्ष्यों को कलेक्ट करेंगे और इस पूरे मामले में साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में जो चार्जशीट है वो प्रोसीड की जाए। बिल्कुल गुफरान, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि कोर्ट में चार्जशीट जो है वो प्रोसीड उसकी होगी, लेकिन इस बीच अभी मुक्तेश्वरानंद बार बार ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर भरोसा है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं निर्दोष साबित होऊंगा और जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं वो हिस्ट्री शीटर हैं। बिल्कुल, देखिए स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो ये पूरा मामला आया है 18 जनवरी को उस दरमियान आया है जब वो स्नान के लिए संगम जा रहे थे। उसके अगले दिन ही ये पूरा घटनाक्रम जो है उनके खिलाफ आता है। शिकायत पहले थाने में दी जाती है, उसके बाद कोर्ट में दी जाती है। कोर्ट ने एक सुनवाई के बाद ही ये आदेश पारित किया है। अब कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उसमें इस पूरे मामले की जांच होनी है, साक्ष्यों को कलेक्ट किया जाना है। साक्ष्यों को कलेक्ट करके ही इस पूरे मामले की जो चार्जशीट है वो कोर्ट में दाखिल की जाएगी और चार्जशीट में जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं उनके साक्ष्यों के आधार पर ही इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो होनी है। हालांकि शुक्रिया, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुफरान इस जानकारी के लिए। तो अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए।